क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कर्मों का फल हमें कब मिलता है? क्यों कभी कभी हमारे अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता और क्यों कभी कभी हमें उम्मीद से ज्यादा मिल जाता है? जीवन में हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के पीछे एक गहरा रहस्य होता है जो हमें अपने कर्मों और उनके फलों के बीच के संबंध को समझने की ओर ले जाता है। भगवान कृष्णा की वाणी में इस गहरे रहस्य का उत्तर छिपा है। आइए जानते हैं कि भगवद गीता हमें कर्मों और उनके फलों के बारे में क्या सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम भगवद गीता के उस महत्वपूर्ण संदेश पर चर्चा करेंगे जो हमें कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है, इसकी गहराई में समझाता है। जीवन में हम अक्सर यह प्रश्न करते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमें क्यों नहीं मिल रहा या हमें कब मिलेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ अपने संवाद में इस गहरे सवाल का उत्तर दिया है। आज हम उसी उत्तर को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं और समझते हैं कि कर्मों का फल हमें कैसे और कब मिलता है। हमारे हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। कर्म जो हम करते हैं उसका फल हमें इस जीवन में या फिर अगले जन्म में मिलता है। हमारे प्रत्येक कार्य, चाहे वह अच्छे हों या बुरे, उनके फल अवश्य मिलते हैं। इस अवधारणा को समझने के लिए हमें अपने मन, वचन और कर्म को संतुलित रखने की आवश्यकता है। कर्म का सिद्धांत वास्तव में अद्भुत है। यह हमें जीवन के सार को समझने में मदद करता है और हमारे अस्तित्व की गहराई में ले जाता है। भगवद गीता के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। ये सभी कर्म हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं और हमें अपने भविष्य को आकार देने में मदद करते हैं। पहला, संचित कर्म। यह कर्म हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं जिनका फल हमें इस जन्म में मिलता है। ये हमारे व्यक्तित्व और हमारे जीवन की परिस्थितियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संचित कर्म हमारे अतीत के निर्णयों और क्रियाओं का संग्रह है। दूसरा, प्रारब्ध कर्म। ये वे कर्म हैं जो हमारे इस जन्म के भाग्य को निर्धारित करते हैं। प्रारब्ध कर्म हमें वह परिस्थितियां और चुनौतियां प्रदान करता है जिनका सामना हमें इस जीवन में करना होता है। यह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है जो हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करता है। तीसरा, आगामी कर्म। ये वे कर्म हैं जो हम इस जीवन में कर रहे होते हैं और इनका फल हमें भविष्य में मिलेगा। आगामी कर्म हमारे द्वारा किए गए नए कर्मों को दर्शाता है जिनके आधार पर हमारा भविष्य निर्मित होता है। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारे वर्तमान कार्य कैसे हमारे भविष्य को आकार देने में सहायक हैं। ये तीनों प्रकार के कर्म हमारे जीवन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं। हमारा हर एक कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारे जीवन की दिशा और गति को निर्धारित करता है। इसलिए हमें अपने प्रत्येक कार्य को सोच समझकर करना चाहिए। कर्मों का फल हमें कब मिलता है, यह हमारे कर्मों के प्रकार और उनके प्रभाव पर निर्भर करता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, यानी बिना किसी फल की इच्छा के। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। इस प्रकार कर्मों का फल हमें उस समय मिलता है जब हम इसे सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं और जब यह हमारे आत्मिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त होता है। हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और हमेशा उच्च आदर्शों का पालन करना चाहिए। इस तरह हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और समृद्ध बना सकते हैं। हमने देखा कि कर्म के विभिन्न प्रकार हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। अब हम उस गहरे प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो हम सभी के मन में होता है: हमारे कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है? इस ब्रह्मांड में हर चीज का अपना एक समय होता है और हर कर्म का फल भी उसी प्रकार से आता है। कर्म का फल प्राप्त करने का समय और तरीका हमारे द्वारा किए गए कर्मों के प्रकार और उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें तुरंत मिल जाता है। हमें खुशी, सफलता और संतुष्टि का अनुभव होता है, लेकिन कभी कभी हमें अपने कर्मों का फल पाने में समय लगता है। यह समय धैर्य और विश्वास की परीक्षा होती है।
भगवत गीता हमें बताती है कि जब हम अपने कर्मों को बिना किसी फल की चाहत के करते हैं, तब हम वास्तव में उनका सर्वोत्तम फल प्राप्त करते हैं। यही निष्काम कर्म का सिद्धांत है। जब हम अपने कार्यों को दिल से करते हैं, तो ब्रह्मांड भी हमारे साथ होता है और हमें उचित समय पर उचित फल प्रदान करता है। इसलिए जीवन में जब भी हम किसी चुनौती का सामना करते हैं या हमें अपने कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, तो हमें धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर कार्य का फल हमें उसके समय पर मिलेगा और वह समय और रूप अक्सर हमारी समझ से परे होते हैं। अक्सर हमारे समाज में ऐसी कई कहानियां होती हैं जो हमें यह बात सिखाती हैं। एक किसान की कहानी भी इसी बात को प्रकट करती है। एक बार की कहानी है, एक किसान ने अपने खेत में बहुत सारे बीज बो दिए। वह खुशी से उन्हें पानी देने लगा, लेकिन बारिश के बजाय एक लंबे समय तक जमीन पर बादल गूंज रहे थे। उसका पड़ोसी उसे हंसते हुए देख रहा था। पड़ोसी ने किसान से कहा, तुमने बहुत सारे बीज बो दिए हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बीज फलेंगे? किसान ने उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा काम बीज बोना है, बारिश का काम भगवान का है। थोड़ी देर बाद जमीन पर बादल हल्के हल्के होने लगे और बारिश होने लगी। वह किसान के खेत की धरती बारिश से भर गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें केवल अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और फल की चिंता करने की बजाय हमें अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। इस प्रकार जब हम निष्काम कर्म के माध्यम से कार्य करते हैं, तो हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है, चाहे वह फल हमें तुरंत मिले या थोड़ा समय लगे। इस प्रकार कर्मों का फल हमें उसी तरीके से मिलता है जैसे हम उन्हें अपनी प्रशांति और ईमानदारी के साथ करते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण सीख है, जो हमें सच्चे संतुष्टि की प्राप्ति में मार्गदर्शन करती है। कर्म का सामर्थ्य एक ऐसा शक्तिशाली तत्व है जो हमें हमारे जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, जिसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करने का नहीं। इसलिए हमें अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी से लगना चाहिए और फल की चिंता करने की बजाय हमें अपने कर्मों को समर्पित करना चाहिए। विश्वविद्यालयों की पढ़ाई के लिए एक संदेश पत्र लिखते समय अगर हम अपने अध्ययन को ध्यान से करें और समय समय पर अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें, तो हम अवश्य ही सफल होंगे। इसी तरह जब हम किसी क्षेत्र में मेहनत करते हैं और अपने कर्म में समर्पित होते हैं, तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। कर्म का सामर्थ्य हमें सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी सफलता की ओर ले जाता है। अगर हम अपने कर्मों में ईमानदारी से लगे रहें, तो हमें समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है और हमारा सम्मान बढ़ता है। आर्थिक दृष्टि से भी कर्म का सामर्थ्य हमें आर्थिक सफलता की ओर ले जाता है। जब हम अपने काम में समर्पित रहते हैं और मेहनत करते हैं, तो हमें अवश्य ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी कर्म का सामर्थ्य हमें आत्मविकास और आत्म संवाद की ओर ले जाता है। जब हम अपने कर्मों को ध्यान से करते हैं और समर्पित रहते हैं, तो हमारा मन शांत होता है और हम अपने आत्म स्वरूप को अधिक समझने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार कर्म का सामर्थ्य हमें सफलता, समाज में स्थान, आर्थिक सुख और आत्म विकास की ओर ले जाता है। इसलिए हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए और उन्हें पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। अधिक शक्तिशाली कर्म का उदाहरण भगवत गीता में भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्म का उद्देश्य समझाते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यह श्लोक हमें बताता है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करने का नहीं। इसके साथ ही अन्य कुछ श्लोक भी हैं जो कर्म के महत्व को समझाते हैं। उदाहरण के लिए, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। इस श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति अज्ञानी और कर्मसंगी है, वह किसी को भी ज्ञानी नहीं बना सकता। ज्ञानी व्यक्ति को हर प्रकार के कर्मों को समझाते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए युक्त रहना चाहिए। विभिन्न प्रकार के कर्म भी भगवत गीता में उल्लेखित हैं। संचित कर्म,
प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म कुछ इस प्रकार के कर्म हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन में होता है। संचित कर्म हमारे बीते कार्यों का परिणाम होता है जो हम इस जन्म में अनुभव करते हैं। प्रारब्ध कर्म हमारे इस जन्म में विशेष रूप से न्योत होते हैं जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक अनुभव करने को मिलते हैं। क्रियमाण कर्म हमारे वर्तमान में किए जा रहे कर्म होते हैं जो हमारे भविष्य में के अनुभव को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि कर्म का सामर्थ्य हमें हमारे जीवन में सफलता की ओर ले जाता है और हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर जीने की कला सीखते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। भगवद गीता के श्लोकों की महत्वपूर्णता को समझते हुए हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए और उन्हें पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। यही हमें अच्छे और सफल जीवन की दिशा में आगे बढ़ाता है। कर्म का प्रभाव हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करता है, चाहे वह हमारे भविष्य में हो या फिर इस जीवन में। हम जो कुछ भी करते हैं उसका प्रतिक्रिया हमें अवश्य ही मिलता है, चाहे वह सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक। कर्म का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित करता है। यदि हम सकारात्मक कर्म करेंगे तो हमारा दैनिक जीवन सुखमय और उत्तेजक होगा। वहीं नकारात्मक कर्म हमें अशांति और असंतोष में डाल सकता है। कर्म का प्रभाव हमारे भविष्य को भी निर्धारित करता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसके अनुसार हमें फल मिलता है। अच्छे कर्म करने से हमारा भविष्य सुखमय और सफल होता है, जबकि बुरे कर्म हमें कठिनाइयों और दुखों का सामना करना पड़ता है। यदि हम सकारात्मक और नेक कर्म करें तो हमें समाज में सम्मान मिलता है और हमारा साथी भी हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है। वहीं नकारात्मक कर्म हमें अपशब्दों का सामना करना पड़ता है और हमारा समाज में स्थान भी नकारात्मक होता है। कर्म का प्रभाव हमारे मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी होता है। सकारात्मक कर्म हमें आत्मविश्वास और संतोष प्रदान करता है, जबकि नकारात्मक कर्म हमें निराशा और चिंता में डाल सकता है। इस प्रकार हमें सकारात्मक कर्म करना चाहिए और नेक भावनाओं को अपनाना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखमय और सफल हो सके। कर्म का प्रभाव हमारे जीवन को निर्धारित करता है और इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक और नेक कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में आने वाली तकनीकी या नौकरी संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए कर्म का महत्व हमेशा अद्वितीय और महत्वपूर्ण रहा है। इस संदर्भ में भगवद गीता के एक और महत्वपूर्ण श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस भवार्थ के अनुसार हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करने का नहीं। यहां कर्म का महत्व समझाने के लिए एक उदाहरण है। एक युवक नामक आर्यन अपने नौकरी में बहुत मेहनती और समर्थ था। वह अपने काम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता था, लेकिन फिर भी उसके द्वारा इंतजार किया जाने वाला प्रमोशन नहीं मिलता था। इससे उसका आत्मविश्वास कम हो गया और वह निराश हो गया। इस समस्या का समाधान करने के लिए उसने भगवद गीता के इस श्लोक को अपने जीवन में लागू किया। वह ने सिर्फ अपने काम में मेहनत जारी रखी और किसी भी प्रतिफल की चिंता किए बिना अपने कर्म करने में समर्पित रहा। धीरे धीरे उसके संगीत कामयाबी की ओर बढ़ने लगी और उसे प्रमोशन की उम्मीद भी दिखाई देने लगी। अंत में उसे वह उच्च स्थान मिला जो उसे लंबे समय से प्रतीक्षित था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म का महत्व हमें समय के साथ अवश्य ही फल देता है। हमें निरंतरता और समर्पण के साथ काम करना चाहिए और फल की चिंता करने की बजाय हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए। भगवद गीता में कहीं भी आज्ञा नहीं दी गई है कि हमें काम करने से इनकार करना चाहिए, बल्कि उसकी सलाह यह है कि हमें निरंतरता से काम करते रहना चाहिए और फल की चिंता करने की बजाय हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए। इस प्रकार कर्म का महत्व हमें समझाता है कि हमें अपने काम में समर्पित और संवेदनशील रहना चाहिए और फल की चिंता करने की बजाय हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए। सत्य एवं ईमानदारी से अपने कर्मों का पालन करने से हम अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। भगवद गीता के अद्वितीय संदेशों का पालन करते हुए हम अपने जीवन को संतुष्ट, सफल और खुशहाल बना सकते हैं। यह अद्वितीय ग्रंथ
हमें अपने कर्मों के महत्व को समझाता है और हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। आशा है कि आप इस वीडियो को देखकर आत्मसमर्पण और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। हम आपके सफलता और खुशहाली की कामना करते हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।